सीए एग्ज़ाम्स की अब केवल 60 डेज बाकी हैं। इस 60 डेज में किस तरीके से स्टडी की जाए जिससे कि बेस्ट आउटपुट आ सके, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 60 डेज का स्टडी प्लान, जिसमें सीए फाइनल, इंटर, ओल्ड एंड न्यू सिलेबस एंड फाउंडेशन, इन सभी का मैं न केवल आपको स्टडी प्लान दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या मैटर पढ़ना चाहिए, आपको आरटीपी एमटीपी सेट पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, इन सब के बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। 15 दिन पहले मैंने 75 डेज का प्लान दिया था, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, उनके कोर्स भी आ रहे हैं और कई बच्चों का ये भी आ रहा है कि साहब हमने प्लान हमें लेट मिला और हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो आप एक 60 डेज का स्टडी प्लान बनाएं जिसका बेसिस पे हम आगे बढ़ सकें। तो जो स्टूडेंट्स 75 डेज का प्लान फॉलो कर रहे हैं वो उसी प्लान को फॉलो करते रहें, इसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करें क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। और जो स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 60 डेज का प्लान है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये प्लान PDF फॉर्म में VSI के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक लगा हुआ है उससे क्लिक करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मैं जो ABC पैटर्न डिस्कस करूँगा उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ये आपको प्लान बताने जा रहा हूँ PDF के थ्रू। और ये चीज़ क्लियर है कि इस प्लान को फॉलो कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको जो नर्वसनेस होती है, डिप्रेशन आता है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने की बात नहीं करता, मैं लिमिटेड मैटर पढ़ने की बात करता हूँ। जितना कैपेसिटी होता है उतना मैटर पढ़ने की बात करता हूँ, उतना ही मैटर सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा मैटर हार्मफुल होता है, बेनिफिशियल नहीं होता है। तो मैं PDF के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं CE फाइनल का डिस्कस करूँगा, ओल्ड और न्यू स्कीम का, उसके बाद में CE इंटरमीडिएट न्यू स्कीम और उसके बाद में IPCC एंड देन फाउंडेशन। ये PDF आप देखेंगे तो ये CE फाइनल के लिए है। और इस CE फाइनल में जो बच्चा बहुत ग्रुप दे रहा है उसको मैं 2 रिवीजन सजेस्ट करता हूँ, एक रिवीजन 4 डेज के गैप में और दूसरा रिवीजन 3 डेज के गैप में। तो ये 32 एंड 24 मिला के 56 डेज इसमें कवर हो जाएंगे। 4 डेज वो लास्ट में FR को रिवाइज करने के लिए रख सकता है, इस तरीके से उसके पूरे 60 डेज कवर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट एक ग्रुप दे रहा है, सिंगल ग्रुप दे रहा है 4 पेपर का, उसके लिए मैं कहूँगा कि वो 3 रिवीजन अब प्लान करें, एक 7 डेज के गैप में, एक 5 डेज के गैप में, एक 3 डेज के गैप में। इस तरीके से 60 डेज उसके पूरे कवर हो जाएंगे। बस वो ये कर सकता है कि जो फर्स्ट पेपर है उसको लास्ट में पढ़े, जिससे कि एग्जाम से जस्ट पहले उसका रिवीजन हो जाएगा और उसके लिए एडिशनल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो 3 रिवीजन वो करे। और मैटर क्या पढ़ना है, तो मैटर में जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं इस एग्जाम में उनसे मैं कहूँगा कि आप VSI के टेलीग्राम चैनल पे जो ABC एनालिसिस दे रखा है हर सब्जेक्ट का, उस ABC पैटर्न में सबसे पहले इस गिवन शेड्यूल में A कैटेगरी पढ़ने की कोशिश करें। A कैटेगरी की पूरी हो जाती है B पढ़ें और B हो जाती है तो C पढ़ें। यानी जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन कम से कम A कैटेगरी पूरी प्लस B का 25% तो कम से कम आपका हो ही जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कवर नहीं हो रहा तो इसी को बार बार रिवाइज करें तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट रिपीटर है, रिपीटेड स्टूडेंट की जो मार्क्स है जुलाई की, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो आपका बहुत ग्रुप का पेपर 800 का है, 400 पास होने के लिए चाहिए। तो जिस बच्चे के 200 से कम मार्क्स आए हैं, बहुत ग्रुप का एग्जाम दे रहा है, मैं कहूँगा कि A कैटेगरी पूरी प्लस B का 25% पढ़ लो। 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं तो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 50%, 250 से 300 के बीच में आ रहा है तो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 75%, और अबो 300 आ रहा तो A प्लस B कैटेगरी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कम पढ़ने के लिए कि आप में कैपेसिटी है तो पूरा पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि कम पढ़ो, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो ज़्यादा पढ़ो। लेकिन अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, सिलेबस नहीं हो पा रहा है, तो इतने सिलेबस को ही बार बार रिवाइज करो, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और जो ये एक ग्रुप बैठ रहा है, सिंगल ग्रुप बैठ रहा है, 4 पेपर होते हैं, 400 का पेपर होता है, 200 पास होने के लिए चाहिए। तो जिस बच्चे के 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं जुलाई एग्जाम में, रिपीटर बच्चे के, वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 50% पढ़ लें। 100 से 150 के बीच में आ रहा है तो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 75% पढ़ लें, और 150 से अबो आ रहे हैं तो A प्लस B कैटेगरी पढ़ लें, तो उसका पर्पज सोल्व हो जाएगा। और ये ABC कैटेगरी हर चैप्टर की जो है VSI के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाओ उससे।
नेक्स्ट अपन सीए इंटरमीडिएट की बात करें। सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो सीए इंटरमीडिएट जो न्यू स्कीम है उसमें जो बच्चा बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा है उसको 2 रिवीजन सजेस्ट करता हूँ, एक 4 डेज गैप में और एक 3 डेज गैप में। तो टोटल 56 डेज कवर हो जाएंगे और 4 डेज बचेंगे जो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स पढ़ने के काम में लगा सकता है। जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, सिंगल ग्रुप के लिए मैं 3 डिवीजन सजेस्ट करता हूँ, एक 7 डेज गैप में, एक 5 डेज गैप में, एक 3 डेज गैप में। इस तरीके से 60 डेज कवर हो जाएंगे। बस ये कर सकता है कि जो अकाउंट्स का पेपर पहला होता है उसको सबके लास्ट में पढ़े, जिससे कि उसके लिए एडिशनल रिविजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहे। अब कितना मैटर पढ़ना है इसकी बात करें तो मैं कहूँगा कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है वो तो ABC के हिसाब से जितना पढ़ सकता उतना पढ़े। पहले A कैटेगरी करे, फिर B करे, फिर C करे, जितना कर सकता उतना करे, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जितना वो पढ़ सकता है उसी को बार बार रिवाइज करें, लेकिन कम से कम A कैटेगरी पूरी प्लस B का 25% तो हो जाना चाहिए। इतना तो पास होने के लिए चाहिए कम से कम, लेकिन उसी को बार बार रिवाइज करेगा तो वो मैटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पूरे में से पूरे मार्क ला सकता है। जो रिपीटर बच्चा है, अब रिपीटर बच्चा है तो क्योंकि उसमें कैपेसिटी थोड़ी कम है तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। पिछली बार भी बच्चे कहे थे कि साहब जो जिसके मार्क्स कम है उसको आपने कम पढ़ने के लिए सजेस्ट किया, जिसके ज़्यादा उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए सजेस्ट किया। तो ऐसा क्यों है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसमें मार्क्स कम आ रहे हैं इसका मतलब है कि पढ़ने की कैपेसिटी कम है, तो वो कम को भी अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से अगर तैयार कर लेता है तो ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। और जिसके मार्क्स बॉर्डर लाइन पर रह रहा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा तो थोड़ा और मैटर पड़ सकता है। तो जिसके 800 में से 200 से कम मार्क्स आए हैं, बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा है, वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 25% पढ़ ले। जिसके 200 से 250 के बीच में है तो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 50% पढ़ ले। जिसके 250 से 300 के बीच में है वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 75%, और जिसके 300 से वो है वो A और B कैटेगरी पढ़ लेगा और उसी को बार बार रिवाइज करेगा तो बेनिफिट मिलेगा। मैं ये मिनिमम सिलेबस बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो ज़्यादा पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा सिंगल ग्रुप बैठ रहा है, जो सिंगल ग्रुप बैठ रहा है उसमें 4 पेपर होते हैं 400 के, 200 पास होने के चाहिए। तो जिस बच्चे के मार्क्स 100 से बिलो हैं वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 50% ले ले। जिसके 100 से 125 के बीच में, 150 के बीच में वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 75% पढ़ लें, और इसके 150 से 200 के बीच में वो A प्लस B कैटेगरी पढ़ लें, तो उसका पर्पज़ सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा अपन IPCC के ओल्ड सिलेबस की बात करें, IPCC के ओल्ड सिलेबस की बात करें तो उसमें जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है, क्योंकि 7 पेपर है तो एक रिवीजन 5 डेज गैप में, दूसरा रिवीजन 7 डेज गैप में करता है तो 56 डेज हो जाते हैं। और जो बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा है और 4 दिन वो अकाउंट्स का रिवीजन करने में लगा सकता है। जो बच्चा फर्स्ट ग्रुप बैठ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में मैं कहूँगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 डिवीजन करें, क्योंकि 4 पेपर होते हैं तो 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज गैप में तो 60 डेज उसके पूरे हो जाएंगे। और जो बच्चा सेकंड ग्रुप बैठ रहा है उसको मैं 4 रिवीजन सजेस्ट करता हूँ, एक 8 डेज गैप में, फिर 6 डेज गैप में, फिर 3 डेज गैप में, फिर 2 डेज गैप में, तो 57 डेज यहाँ पे कवर हो जाते हैं। कितना मैटर पढ़ना है? तो क्योंकि 700 पास में से पास होने के लिए 700 में से 350 चाहिए, तो जिस बच्चे के 350 के भी आधे आ रहे हैं, 175 से बिलो आ रहे हैं, मैं कहूँगा A कैटेगरी पूरी प्लस B का 25% ले लें। जिसके 170 से 250 के बीच में है वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 50% ले लें। जिसके 250 से 300 के बीच में है वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 75% ले लें। जो अबो 300 है वो A प्लस B कैटेगरी पढ़ सकता है। और जो सिंगल ग्रुप में जो बैठ रहा है और इसके लिए जो पास होने के लिए मान लीजिए सेकंड ग्रुप में 300 में से 150 चाहिए, जिसके 75 से कम आ रहा है, 75 से कम आ रहा है, उसके लिए मैं कहूँगी कि वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 50% पढ़ लें। जिसकी 75 से 125 के बीच में आ रहा है वो A कैटेगरी पूरी प्लस B का 75%, और जिसके 125 से अबव है A प्लस B कैटेगरी वो पढ़ सकता है, तो उससे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन फर्स्ट एंट्री लेवल का एग्जाम होती है, सिलेबस भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, आज के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें 4 रिवीजन वो डिसाइड कर सकता है, 6 डेज का, 4 डेज का, 3 डेज का, 2 डेज का, तो पूरे 60 डेज कवर हो जाएंगे। 4 रिवीजन उसको करना चाहिए। ज़्यादा सिलेबस कवर करने के बजाय अगर पढ़ी हुई चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अब मैटर जो पढ़ना है, जो फर्स्ट टाइमर है वो ABC कैटेगरी के हिसाब से जितना ज़्यादा पढ़ सकता है उतना करें। पहले A कैटेगरी स्टार्ट करें, फिर B, फिर C स्टार्ट करें।
और जो रिपीटर बच्चा है, जो जुलाई में पास होने के लिए 400 में से 200 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन जिस बच्चे के मार्क्स बिलो 125 है वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75%, जो 125 जो 175 के बीच में है वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी कैटेगरी कर ले, और अब वो 175 मार्क्स हैं वो ए प्लस बी पूरी प्लस सी का 25% कर लेता है, तो बेस्ट आउटकम ला सकता है। तो फाउंडेशन मैंने ज़्यादा इसलिए बताया है क्योंकि फाउंडेशन का सिलेबस कम है और थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, इंटर और फाइनल का सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा कम से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो पहले भी बच्चे 75 डेज का प्लान फॉलो कर रहे हैं उनके कॉल आ रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और कॉन्फिडेंट हैं कि अब हम पास हो जाएंगे, जबकि हम अनगाइडेड थे, पहले हमें पता ही नहीं चला था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का है। अब रही बात आरटीपी, एमटीपी और सेल्फ स्टडी की, तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आरटीपी, एमटीपी और सेल्फ स्टडी में मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो आपके मॉड्यूल्स में दे रखे हैं, इसलिए अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप उसको पढ़ लें, और टाइम नहीं मिलता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी एक तो आप आईसीए का स्टडी मटेरियल क्लियर रखें, एक ओल्ड जो आपकी प्रैक्टिस मैनुअल थी ओल्ड स्कीम में उसका रेलिवेंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और एडिशनल देख सकते हैं। जो कैटेगरी आपको करनी है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, यानी जो कैटेगरी आप कर रहे हैं उसके फिर शॉर्ट नोट नहीं पढ़ने, उस कैटेगरी के तो आपको पूरे पढ़ने हैं। जब जाके आपका पर्पस सोल्व होगा तो इस प्लान को कॉन्फिडेंटली फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छे मार्क्स से आप पास भी हो जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।